इसकी मदद से अब इस झंगोरे को कूटना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चौक में मिट्टी और गोबर के द्वारा लिपाई की जाती है। तो आज लहसुन भी लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ना लहसुन नहीं लगाते। तो चलिए जी एक और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आशा फरसान, उत्तराखंड में चमोली जिले के शोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूं आप सभी का आज की वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 7 बजे से और मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। चारों ओर खेतों में हरियाली छाई हुई है और सूर्यदेव के दर्शन भी हो चुके हैं, यानी कि अभी अभी सूर्योदय हो रहा है। और आज हमारी होने वाली है चौक की लिपाई। यहाँ पे हमने मिट्टी भी भिगोने के लिए डाली हुई है, यहाँ पे गोबर भी। तो मिट्टी और गोबर को मिक्स करने से यहाँ पे चौक की लिपाई की जाएगी। और बाकी उस तरफ को मेरे पापा जी ने यहाँ पे हथौड़ा और झाड़ू वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से ना मिट्टी बह जाती है। तो जहाँ पे बड़े बड़े छेद हो रखे चौक में, तो वहाँ पे पत्थर भी इस तरह से लगाए जा रहे हैं। तो इस जगह पे ना काफ़ी बड़ा गड्ढा हो रखा था, तो यहाँ पे बड़ा वाला पत्थर लगा रहे हैं। तो मिट्टी जब बह जाती है उसके साथ साथ ना पत्थर भी बह जाते हैं, शायद जो बारीक बारीक वाले हैं। पहले यहाँ पे चौक को ठीक किया जाएगा, उसके बाद चौक की लिपाई की जाएगी। और बाकी मेरी माँ ने नाश्ता बना दिया है। मेरी माँ के पैरों में आज काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा है और बर्तनों को लेके जा रही है धोने के लिए उस साइड को, बाथरूम की साइड को। पापा जी एक तरफ को यहाँ चौक की रिपेयरिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे मिट्टी और गोबर को हाथों के द्वारा मिक्स कर रही हूँ। अभी तो मैं इस तरह से ना हाथों से मिक्स कर रही हूँ। वैसे जब पहले छोटे छोटे थे हम, तो हम इस मिट्टी और गोबर की ढेर में जाते थे, मतलब पैरों के द्वारा इसको मिक्स करते थे, इसको पैरों के द्वारा गूंथते थे। तो ये काम ना बहुत सारे लोगों ने किया होगा जो हमारे घर गाँव पहाड़ों से हैं, क्योंकि पहले इसी तरह से मतलब पैरों के द्वारा ही मिक्स किया जाता था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चौक में मिट्टी और गोबर के द्वारा लिपाई की जाती है हाथ से। ऊपर साइड ना सारे ये नए पत्थर लगाए थे अभी, तो मेरे पापा जी इस तरह से यहाँ पे लिपाई कर रहे हैं। चौक की लिपाई भी हो चुकी है। बाकी हमने कल शाम के यहाँ पे धानों की मंडाई करके लाए थे। एक ये कट्टा है और एक ये दूसरा वाला कट्टा, तो इनको अभी सुखाने के लिए भी डालना है। तो इन धानों को सुखाने के लिए ना इस साइड को मेरी माँ ने गौशाला के आगे से तिरपाल बिछाया हुआ है, तो यहाँ पे इन धानों को सुखाने के लिए डाला जाएगा। और इन धानों की मंडाई करके ना हम कल शाम को लाए थे, तो ये हल्के हल्के गीले भी हो रखे हैं, इसलिए इनको धूप लगाना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सूख जाएंगे, तो जैसे ही उसके बाद चौक सूख जाएगा तो कल उसके बाद चौक में डाला जाएगा। आज तो चौक में झंगोरे की कुटाई करनी है, तो इनको अभी साफ भी नहीं कर रखा है। हल्की हल्की इसमें जो बारीक बारीक है, ये देखो पराली भी निकल रही है। तो जैसे ये सूख जाएंगे ना, तो इनको साफ भी उसी के बाद किया जाएगा। तो अभी ना हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है और आज मेरी माँ लहसुन भी लगाने वाली है। तो ये पिछले साल का लहसुन है, ये बीज के लिए रखा हुआ है और कुछ खाने के लिए, सारे बीज के लिए भी नहीं है। तो आज लहसुन भी लगाया जाएगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ना लहसुन नहीं लगाते, तो इसलिए मेरी माँ आज लहसुन भी लगाने वाली है। तो लहसुन की ये जो बड़ी बड़ी गुठली होती है ना, इनकी कलियों को इस तरह से अलग अलग करना पड़ता है। ये देखो इस तरह से अलग अलग करके फिर लेके जाएंगे बाड़े में लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ कलियाँ ये लहसुन की अलग अलग कर दी है, तो इनकी ना एक एक कलियाँ करके रोपाई की जाती है क्यारी में, बाड़े अखाड़े में। तो कुछ तो मैंने यहाँ पे अलग कर रखे हैं और अगर कम पड़ेंगे तो दोबारा से कर लेंगे। तो ये और लहसुन की रोपाई ना मेरी माँ करने वाली है, मेरे को घास के लिए जाना है। और बाकी ना धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। घर के आगे इस वाली क्यारी में ना यहाँ पे लहसुन की रोपाई करनी है। तो यहाँ पे है मिर्ची के पौधे, तो मिर्ची के पौधे ना
दूर दूर हैं, यानी कि घने घने नहीं है। तो इनके बीच में यहाँ पे खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो मेरी माँ इसको निकालेंगी। इसके बाद कुदाल के द्वारा यहाँ पे बीच बीच में लहसुन की कलियों की रोपाई की जाएगी। बाकी ये मिर्ची के कुछ पौधे हैं ना, ये अभी हरे हो रखे हैं, इनको अभी नहीं निकालेंगे। जैसे ही मिर्ची के पौधे सूख जाते हैं तो बाद में इनको निकाल देते हैं, और बीच बीच में लहसुन के पौधे भी उग जाते हैं। बाकी इस वाली क्यारी में ना खूब सारी मिर्चियाँ दोबारा से पकी हुई हैं। इसमें मैंने कुछ दिन पहले ना ये मिर्चियाँ निकाली थी, लेकिन इसमें दोबारा से खूब सारी मिर्चियाँ पकी हुई है। बाकी और मेरी माँ ना लहसुन की रोपाई कर रही है, और मैं जा रही हूँ घास के लिए, और मेरे साथ सुनीता दीदी भी है। और हम लोग ना घास के लिए उधर खेतों में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिसाण वाले आए हुए हैं कुछ, यहाँ पे इनके हल्दी के बाड़े हैं, तो इन्होंने हमें कहा कि भैया यहीं से लेके जाओ घास, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास हो रखी है, और इन लोगों का घर ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ये नहीं लेके जा सकते। तो ये हमारे ऊपर ग्राम सभा रिसाण के यानी कि भेरगढ़ के हैं। यहाँ पे इनकी गौशाला है। ये तो मैंने चुनायो, तो ये सारे टूटी हो इन छड़े ना गो, तो इतनी बर्बादी हुई है। सुधे ले जल्दी जल्दी ढोया कूड़ा। तो यहाँ पे इन दोनों क्यारियों में ना हल्दी है, एक ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला। तो सुनीता दीदी भी यहीं पे काट रही, घास आधा काट भी दिया। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। बाकी यहाँ हल्दी के बीच बीच में ना कुछ कुछ मक्के के पौधे हैं, तो इन पे ना काफ़ी बड़े बड़े मक्के लगे हुए हैं, ये देखो भाई। तो इनको तोड़ के भी ले जाना है इन्होंने रिसाण। तो ये रहते तो ऊपर रिसाण में है, लेकिन ये ज़्यादातर ना काम इनका गांव का होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खेती बाड़ी है इन लोगों की गांव में। तो कष्ट तो बहुत ज़्यादा है इन लोगों को, ऊपर से आने में जाने में आधा दिन तो आने जाने में लग जाता है। और यहाँ पे हल्दी के पौधे पे ना काफ़ी खूबसूरत सा फूल खिला हुआ है। तो हल्दी का फूल कुछ इस तरह का होता है, काफ़ी खूबसूरत है, देखो भाई। तो अब ये ना हम दोनों की सोल्टी भी लग चुकी है। तो ये बड़ा इनका रास्ते के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ से नीचे फेंका और रास्ते में सोल्टी लगाई। आज का नज़दीक में मिल गया हमें आज का घास। अभी ना 10 बज रहे हैं और घास लेके आ चुके हैं। तो आज नज़दीक में यहीं पे घास काटा, तो इसलिए जल्दी आ गए, नहीं तो 11:30 तक का टाइम तो लग ही जाता हमें। हम दूर वाली साड़ी में जा रहे थे, उस साइड को सेल की साड़ी में, तो यहीं पे हम लोगों ने आज घास काट लिया। तो चलिए जी, 12 भी बज चुके हैं, चौक भी सूख गया है, और अब कूटना है झंगोरा। झंगोरा छत से नीचे भी फेंक दिया है, और ये रहा सेटा यानी कि डंडा, इसकी मदद से अब इस झंगोरे को कूटना है। तो चलिए जी, झंगोरा भी कूट दिया है, अब खाना खाने की तैयारी है। तो इसको साफ ना खाना खाने के बाद करेंगे हम लोग। तो इस साइड को ना ये कुटा हुआ झंगोरा है, यानी कि जो दाने बीज निकले हुए हैं, और इस साइड को यहाँ पे ये भूसा रखा हुआ है। बाकी इसमें से छांट के भी ना अभी काफ़ी सारा भूसा आता है, तो इसको बाद में छांटेंगे, पहले खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर आराम किया, और अभी शाम की 3:30 का टाइम हो चुका है। तो अब बाकी का जो झंगोरा कूटा हुआ था ना, उसको छांटना बाकी है, उसकी सफाई करना बाकी है। हम लोगों ने ना खाना खाने के बाद आराम किया, लेकिन मेरी माँ ने ना आराम भी नहीं किया। मेरी माँ ने जो झंगोरा कूटा था ना, उसका जो ये मोटा मोटा भूसा है उसको अलग कर दिया है। अब बाकी इस बोरे में मेरी माँ इसको भर रही है। तो ये ना धुआं लगाने के काम आता है। जैसे गाय भैंसों को बाहर बांधते हैं तो उनमें उनको ना जंगली मक्खी वगैरह काटते हैं, तो इसलिए उनको धुआं लगाने का काम ये भूसा आता है। और अब इस कूटे हुए झंगोरे को ना, ये है छन्नी, हम बोलते हैं इसको रुंगड़ा। तो इस रुंगड़े की मदद से इसको छाटेंगे। जो इस तरह का बच जाता है तो ये निकल जाता है, इसका बीज जो है अलग हो जाता है इससे। तो इसको अब छाटेंगे। और छाटने के बाद ना इसमें कुछ इस तरह के ये बच जाते हैं, तो इस पे भी फिर कूटना पड़ता है, इसको भी ना दोबारा कूटना पड़ता है, और इस पे फिर झंगोरा निकलता है। तो चलिए जी, झंगोरे का काम भी फाइनल हो चुका है। तो इतनी मेहनत करने के बाद ये एक कट्टा झंगोरा निकला। बाकी मेरी माँ यहाँ पे अब झाड़ू मार रही है, और यहाँ पे सुनीता दीदी की ना सोल्टी फट चुकी है, तो यहाँ से लड़ा रही है, वो भी तार से।
निंगानी मिलन ना हमाया ना ये सिल्वर के तार सिल्वर आता रे लड़ाई ने सोल तो सोल भी भली का फाटी क्या काम था साल भी नहीं मिलना बुग्या दूर होगी बुग्या दूर होगी साल भी 300 रुपया लो यो छोड़ देना तो लो जा ले उतन मेहनत पे बुग्या जाने आता कहाँ पे नहीं साला ये लड़ा लुड़ो के था ले लुड़ो तो जाए ना कहीं ना कल लड़ा जे वहाँ निंगो निरोन हो रही हो